धर्मानुरागी महानुभावों, परम पूज्य गुरुदेव के साथ टोंक नगर में आए थे, पुरानी टोंक में। अभी पुरानी टोंक की बात कर रहे हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है स्मृति पटल पर कि इन 5 जिनालय में से एक जिनालय में आचार्य संघ ठहरा हुआ था और उसके बाहर की छत पर जहाँ से प्रवेश किया जाता है वहाँ संघ रात्रि विश्राम किया करता था। अब तो उस नक्शा बदल गया है सारा। लगभग 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय पुरानी टोंक में संघ ने समय निकाला था और उस टोंक नगर में इन 5 जिनालयों के, जो कि अत्यंत प्राचीन भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, अब उनके जिनालयों का नवीनीकरण सा हो गया है, ये बात अलग है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि टोंक नगर की एक विशेषता ये रही है कि एक ही चौक में 5-5 जिनालयों का निर्माण किया हुआ है। ऐसा कहीं देखा नहीं है कि एक सर्कल पूरा है और उसमें ही 5 जिनालय हैं। परंतु जिनालय या जिन मंदिर हमारे जीवन निर्माण के बहुत बड़े उपयोगी और सहयोगी तंत्र है, जिन परमेश्वरियों ने अरहंत परमेश्वरियों के द्वारा दिव्य ध्वनि के द्वारा हमें महामंत्र प्राप्त हुआ है, जो कि 5 परमेश्वरियों का वाचक है। उस महामंत्र में जो सर्वप्रथम अरहंत परमेश्वरी हैं, प्रधानतया उन अरहंत परमेश्वरियों के जिनालय निर्मित होते हैं। यह बात अलग है कि उनमें सिद्ध परमेश्वरी भी विराजमान रहते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अरहंत परमेश्वरी हमारे परमोपकारी इसलिए भी हैं क्योंकि वे हमें दिव्य ध्वनि प्रदान करते हैं और दिव्य ध्वनि से हमें वह धर्म मार्ग प्राप्त होता है जिस मार्ग पर चल करके हम अपनी जीवन यात्रा को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। बंधुओं, बड़ी अच्छी बात है 5 जिनालयों का जो शहर, हम तो अभी पुरानी टोंक में बैठे जी शहर की बात करेंगे। पुरानी टोंक भले ही कहो, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि नई टोंक बाद में बनी है, टोंक तो पुरानी टोंक के नाम से ही थी। और उस टोंक, पुरानी टोंक अब आप कहने लगे हैं, ये बात अलग है, लेकिन टोंक तो यही है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के बीच में 5 जिनालयों के अतिरिक्त एक चंद्रप्रभु का जिनालय और है जिसे नसिया कहा जाता है। और प्राय ये देखा गया है कि हर शहर में, हर गांव में, हर नगर में जहाँ भी नसियाओं का निर्माण हुआ है वो शहर से बाहर ही हुआ करती थी। नसिया का अर्थ ही ये है कि जो नगर के बाहर हो। अब ये बात दूसरी है कि शहरों का विस्तार होकर के शहरों के बीच में नसियाँ आ गई हैं, ये बात दूसरी है। बंधुओं, आज
नशिया के अंतर्गत चंद्रप्रभु भगवान के विशाल प्रतिमा के दर्शन किए और साथ में नशिया में पूर्व काल से विराजित सारी प्रतिमाओं के दर्शन करने का सौभाग्य संघ ने प्राप्त किया है। आज का यह महोत्सव का है या चयन महोत्सव कहें। चयन महोत्सव का मतलब यह है कि हम जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न करने जा रहे हैं, जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा पाषाण खंड से निर्मित प्रतिमाओं को या धातु से निर्मित प्रतिमाओं को भगवान का रूप देती है, जो पंचकल्याणक साक्षात तीर्थंकर देव ने प्राप्त किए थे, उन्हीं पंचकल्याणों का हम इसमें संस्कारों के द्वारा स्थापना निक्षेप के द्वारा उन पांचों ही कल्याणकों की स्थापना इन अरहंत परमात्माओं की प्रतिमाओं में हम करते हैं। और वो महोत्सव आ गया है। हमें स्मृति आती है कि जब टोक नगर में नशिया जी पुरानी नई टोक में जो नशिया जी है उसमें चातुर्मास संपन्न हुआ था आचार्य श्री का संघ सहित, तो ठीक उसके बाद वहाँ पर भी एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी और जो प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई थी उनको सुव्यवस्थित ढंग से नशिया में विराजमान किया गया था। बंधुओं, इतिहास होता है। टोक नगर ऐतिहासिक नगरी भी है, क्योंकि पुरानी टोक में उस समय जो यहाँ के नवाब रहे होंगे या जो भी रहे होंगे वो इस टोक में रहे होंगे। नई टोक तो बाद में बनी है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक भूमि पर आप सब लोग निवास करते हैं और ऐतिहासिक जिनालयों को आपने प्राप्त किया है। भगवान पार्श्वनाथ का जिनालय अपने आप में एक इतिहास प्रतिबद्ध करके स्थित है। ये बात अलग है कि उसी जिनालय की आप पंचकल्याण प्रतिष्ठा इसलिए कर रहे हैं कि उस प्राचीन पार्श्वनाथ जिनालय को आपने नवीन रूप दिया है और नवीन रूप दे करके वहाँ पर पुनः भगवान को विराजमान करेंगे। ये सौभाग्य का क्षण आपके जीवन में फिर प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि सुना जाता है, कहा जाता है, आप लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान जो भगवान पार्श्वनाथ के जिनालय में विराजमान है वह तो आकाश मार्ग से आई थी प्रतिमा। तो एक प्रकार से ये अतिशय क्षेत्र तो पूरा टोक ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर भगवान आकाश मार्ग से आए थे और नई टोक में 26 क्या उससे भी अधिक प्रतिमाएं जो हैं भूमि से प्राप्त हुई थी। इसलिए ये पूरा टोक नगर जो है ऐतिहासिक नगर नहीं है, अतिशय क्षेत्रकारी नगर बन गया है। और उस नगर में ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। आप सभी लोग उत्साहित हैं, उत्साहित रहेंगे और उत्साहपूर्वक इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को, छोटा महोत्सव नहीं होता पंचकल्याण प्रतिष्ठा, सब आएंगे और आकर के, क्योंकि कमेटी जो है वो भोजन व्यवस्था देगी, सब भोजन करके घर चले जाएंगे। लेकिन कमेटी ये देखेगी कि हमारे यहाँ बहुत लोग आए प्रतिष्ठा में, और प्रतिष्ठा में आए तो क्यों आए, क्योंकि पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव था और पंचकल्याण महोत्सव के साथ साथ उनके सब प्रकार की व्यवस्था भी कमेटियों ने की थी और उसी कारण से वे सब लोग
क्योंकि केवल टोंक के नगर के लोग नहीं आए हैं, आसपास जितने भी टोंक जिले के नगर हैं, गांव हैं, उन सब के निवासीगण इस पंचकारण प्रतिष्ठा में महोत्सव में आएंगे और आप सभी उनका आतिथ्य करेंगे। आतिथ्य भी एक परंपरा हमारी प्राचीन रही है कि जो भी अतिथि आते हैं उनका यथा योग्य यथाशक्य हम आतिथ्य करके और उन्हें की मेहमानी करते हैं। बंधुओं, मेहमानी आप आने वालों की करेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़े मेहमान तो अपने घर में हैं। जो नए मंदिर में विराजमान स्थापना को प्राप्त होंगे वो पार्श्वनाथ भगवान और वैसी की वैसी एक दूसरी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और बीच में एक मध्य में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी। तो इसलिए ये एक अवसर था और उस अवसर में साथ में आपके 5 मंदिरों के बीच शांतिनाथ मंदिर भी है और शांतिनाथ मंदिर में एक मानस्तंभ का निर्माण हुआ है। वहाँ की कमेटी, उस मंदिर कमेटी ने हमसे निवेदन किया था कि महाराज इसका भी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कर दीजिए, लेकिन सारे महोत्सव एक साथ संपन्न करने के अवसर होते भी नहीं है और एक साथ संपन्न किए भी नहीं जा सकते। इसलिए मानस्तंभ में विराजमान होने वाली प्रतिमाएं भी इसी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठित होंगी और बाद में पश्चात में वहाँ के यथा समय उस मानस्तंभ की शुद्धि करके और उसकी वेदी प्रतिष्ठा करके वो भगवान उसमें भी विराजमान होंगी। मानस्तंभ जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका निर्माण भी बहुत भक्ति भाव से समाज ने किया है और वह मानस्तंभ जो है हमारे जैन धर्म का एक अलौकिक विधान है। समोसण के बाहर जहाँ मानस्तंभ भूमि होती है उस मानस्तंभ भूमि में मानस्तंभ होते हैं जिनको कि देख करके अच्छे अच्छे लोगों का मान गलित हो जाता है, इसलिए उसे मानस्तंभ कहते हैं। केवल अवसर ही प्राप्त न हो, हमारे परिश्रम से पुरुषार्थ से उपार्जित जो धन है वो धन भी ऐसे मंगल कार्य में संपन्न खर्च होकर के वो हो। तो आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद कि आप अपने उत्साह को बना करके इस पंचकल्याण महामहोत्सव को आनंद संपन्न करें। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य शिक्षा गुरुवर जी आचार्य कल्प श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। श्रीमद जैन धर्म की बोलो आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महामंदिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय हो। काफिला मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य आज संघ सहित हमको भी प्राप्त हुआ है, या यूं कहे कि काफिला में संघ का काफिला आ गया है। बंधुओं, टोंक नगर के समाज के सभी लोग इस बात के लिए लालायित है कि सभी स्थानों पर संघ का प्रयास हो और उनको संघ के उपदेशों का लाभ प्राप्त हो। हमें ऐसा लगने लगा कि किसी कर्नाटक जिले के कर्नाटक प्रांत के किसी मंदिर में हम बैठे हैं और जैसा कर्नाटक प्रांत में अभिषेक संपन्न होता है वैसे ही आज काफिला
मंदिर ये चैतन्य भरी कहते हो, लेकिन हम तो मंदिर कहना चाहेंगे। चाहे छोटी सी जगह में हो, लेकिन मंदिर मंदिर होता है। और जिनालय के पास में इतनी बड़ी धर्मशाला बनी है कि आगम जो कहता है वह अपने जीवन का प्राण है, और आगम के अनुसार अपने को भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूजन इत्यादि करना चाहिए। ये अपने जीवन में एक अवसर प्राप्त हुआ है। हमने मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है, और जहाँ पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन होता है उस कुल में हमने जन्म लिया है। ये उससे भी अधिक महत्व की बात है। इसलिए अपने जन्म को सार्थक करने का पहला कर्तव्य यही है, हम जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक शास्त्र के अनुकूल विधि से संपन्न करें, और शास्त्रानुकूल अभिषेक पूजन की विधि संपन्न करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करें। अभी समय नहीं है। काफिला वालों ने प्रार्थना जी की, अभी टोक नगर में कुछ दिन रुकना है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न होनी है। तो जब तक फिर कोई अवसर मिलेगा तो इसी धर्मशाला में आकर के फिर प्रवचन करेंगे। जय हो, और जय हो, जय हो। प्रवचनों का लाभ आप सभी को मिले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये धर्मशाला केवल धर्मशाला न रहे, ये साधुओं का आवास और निवास स्थान भी बन जाए। ये आप सभी लोगों को इस संबंध में पुरुषार्थ करना है, और इस पुरुषार्थ के साथ ये धर्मशाला न रह करके संत निवास, छोटा संघ भी हो रहा है, साधु थोड़े भी होते हैं, तो ये स्थान ऐसी बात नहीं है। आपका ये स्थान बहुत बड़ा है, उसमें जो भी साधु छोटे संघ भी आए यहाँ निवास कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए यही मंगल भावना है कि आप सभी ने जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया और इतनी भक्ति के साथ वार्षिकोत्सव के समय श्री जिनेंद्र की माला पहनने का सौभाग्य प्राप्त किया। भले ही बच्चा छोटा सा हो, बच्चे को बहाना था, लेकिन भावनाएं तो आप लेकर के साथ आए थे, और लेकर के आए थे इसलिए आपने श्री जी की माल पहनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये सौभाग्य जो है सदैव सदैव जो हर वार्षिक उत्सव पर आप सभी लोग आए, देखें, भगवान का अभिषेक देखें, और इस प्रकार का उत्सव आप हमेशा करते रहे। आप सबके लिए मंगल भावनाएं, उन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपका लिए मंगल आशीर्वाद। जय लो चंद्र प्रभु भगवान की।